हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद डीजे। फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी ठीक हो गए, कोरोना से दूर हो गए और आगे भी कोरोना से दूर ही रहोगे। सो फ्रेंड्स, आज से हम स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड वीडियोस को देखेंगे और ये वीडियोस बीएससी स्टैटिस्टिक्स से ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट्स या फिर स्टैटिक सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगी। और इन वीडियो से आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए नोट्स भी बना पाएंगे और साथ ही साथ टॉपिक्स को अच्छे से समझ भी पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टैट की फर्स्ट वीडियो है और इसमें हम एक बुक प्रोबेबिलिटी थ्योरी के कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे कि कुछ पॉइंट्स प्रोबेबिलिटी की हिस्ट्री से रिलेटेड और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी मीन्स जो टर्म्स प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन या उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यूज़ होती हैं। और ये टॉपिक्स एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं। साथ ही साथ हम टर्मिनोलॉजी को एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, क्योंकि कोई भी टर्म एग्जाम्पल के साथ आसानी से समझ में आ जाती है। बट उससे पहले गाइस, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें आपके लिए और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी थ्योरी एक बुक का नाम है जो कि फर्स्ट सेम का एक पेपर होती है। आज हम प्रोबेबिलिटी की शॉर्ट हिस्ट्री यानी कि जो प्रोबेबिलिटी का इतिहास है उसके कुछ पॉइंट्स देखेंगे और साथ ही साथ बेसिक टर्मिनोलॉजी भी उसकी देखेंगे। तो शॉर्ट हिस्ट्री का फर्स्ट पॉइंट है, गैलीलियो एन इटालियन मैथमेटिशियन वॉज द फर्स्ट टू अटेम्प्ट अ क्वांटिटेटिव measure of probability while dealing with some problems related to a dice। गैलीलियो एक इटालियन गणितज्ञ यानी कि जो इटली के एक गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे। उन्होंने प्रोबेबिलिटी के इतिहास में पहला कदम रखा था, यानी प्रोबेबिलिटी को मेज़र करा जब वो किसी डाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। द फर्स्ट फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी वॉज लेड इन द mid 17th century by two French mathematicians B. Pascal and P. Fermat. While solving a problem about play of game of chance, the answer of the question makes foundation of probability। यानी जो प्रोबेबिलिटी की मैथमेटिकल थ्योरी थी उसकी नींव दो फ्रेंच मैथमेटिशियन यानी कि दो फ्रेंच गणितज्ञों बी पास्कल और पी फर्मेट ने 17वीं शताब्दी में रखी थी, जब वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे। द आंसर ऑफ द क्वेश्चन मेक्स फाउंडेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। और जो प्ले ऑफ गेम ऑफ चांस का आंसर था उसने क्या रखी? प्रोबेबिलिटी की नींव रखी। और जो नेक्स्ट मैथमेटिशियन थे वो थे जे बर्नौली, यानी नेक्स्ट मैथमेटिशियन इन दिस फील्ड वॉज जे बर्नौली, हुज ट्रीटाइज ऑफ प्रोबेबिलिटी वॉज पब्लिश्ड बाय हिज नेफ्यू एन बर्नौली इन 1913। जो नेक्स्ट मैथमेटिशियन थे वो थे जे बर्नौली और उन्होंने एक बुक ट्रीटाइज ऑफ प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रोबेबिलिटी पर एक ग्रंथ लिखा था, जो कि उनके नेफ्यू एन बर्नौली द्वारा 1913 में पब्लिश किया गया। जो नेक्स्ट मैथमेटिशियन थे वो थे डी मोवे। सो डी मोवे ऑल्सो डिड कंसिडरेबल वर्क इन दिस फील्ड एंड पब्लिश्ड डॉक्ट्राइन ऑफ चांसेस इन 1718। जो डी मोवे थे उन्होंने भी इस फील्ड में अपना एक कंसिडरेबल वर्क किया था और उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था डॉक्ट्राइन ऑफ चांसेस इन 1718 में। अदर मेन कंट्रीब्यूट्स आर टी बायस, पी एस लाप्लास, लेवी, माइसेस एट्सेट्रा। अब कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, यानी कि बेसिक कुछ टर्म्स हैं जो कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी में यूज़ होती हैं। तो फर्स्ट है रैंडम एक्सपेरिमेंट। इन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर नोन बट कैन नॉट प्रिडिक्ट विद सर्टेनिटी दैट विच आउटकम विल टेक प्लेस, देन द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। यानी कि ऑल जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं किसी एक्सपेरिमेंट के, वो नोन तो होते हैं बट उनको हम प्रिडिक्ट यानी कि पहले से अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि कौन सा जो आउटकम है वो आएगा। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट टर्म है हमारा ट्रायल एंड इवेंट। तो ट्रायल क्या होता है? परफॉर्मिंग अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ट्रायल। यानी कि जब हम कोई एक्सपेरिमेंट यानी कि रैंडम एक्सपेरिमेंट हम करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ट्रायल।
ट्रायल यानी कि किसी चीज़ को ट्राई करना। और इवेंट क्या होता है? ऑल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज़ नोन एज एन इवेंट, यानी कि जितने भी उस ट्रायल को करने में या फिर किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट को करने में आउटकम्स आए वो क्या कहलाते हैं? हमारे इवेंट्स कहलाते हैं। इवेंट्स आर जनरली डेनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, और जो इवेंट्स होते हैं उनको हम जनरली किससे निरूपित करते हैं? कैपिटल लेटर्स इंग्लिश के, यानी कि ABCD Z तक। एग्जाम्पल है इसका एक, इफ़ अ कॉइन टॉस्ड देन टॉसिंग कॉल ट्रायल, यानी कि हम किसी कॉइन को जब टॉस करते हैं तो हमारा जो टॉसिंग करना होगा वो क्या होगा? एक रैंडम एक्सपेरिमेंट यानी कि एक ट्रायल हो गया। और गेटिंग टेल और हेड आर इवेंट्स, और अगर हमको उसमें टेल मिल रहा है या हेड मिल रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक इवेंट बोलेंगे। नेक्स्ट टर्म है हमारा आउटकम। अ पॉसिबल रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट और ट्रायल इज़ नोन एज आउटकम, यानी कि किसी भी एक्सपेरिमेंट या ट्रायल के जितने भी पॉसिबल रिजल्ट्स हो सकते हैं वो क्या होंगे? हमारे आउटकम होंगे। एग्जाम्पल के लिए, जब हम किसी डाइस को यानी कि किसी पासे को रोल करते हैं तो उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो ये क्या कहलाएंगे? हमारे आउटकम्स। फोर्थ टर्म है हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स। Two events are said to be independent if the occurrence of one event does not affect the occurrence or non-occurrence of other event, यानी दो इवेंट इंडिपेंडेंट कब कहलाएंगे? जब किसी एक की अक्रेंस या नॉन अक्रेंस से दूसरे को कोई इफेक्ट ना पड़ता हो, तब वो क्या कहलाएंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट। एक एग्जाम्पल है हमारे पास, इफ़ वी टॉस अ कॉइन एंड वी गेट टेल फर्स्ट टाइम एंड अगेन वी टॉस द कॉइन एंड दिस टाइम वी गेट हेड, इनके हमने किसी कॉइन को उछाला और फर्स्ट टाइम हमें क्या मिला? टेल मिला, और सेकंड टाइम हमने उसी कॉइन को उछाला और हमें फिर क्या मिला? हेड मिला। तो ये क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट है। कोई भी इवेंट एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। मीन्स दिस इवेंट आर डज नॉट डिपेंड ऑन अक्रेंस और नॉन अक्रेंस ऑफ ईच अदर, मीन्स इट इज़ इंडिपेंडेंट इवेंट, यानी कि इनमें से कोई भी एक इवेंट ऐसा नहीं है जो कि किसी के अक्रेंस या नॉन अक्रेंस पे डिपेंड होता है। तो ये क्या हो गया? एक इंडिपेंडेंट इवेंट। आई होप गाइज आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और जो टर्म्स हैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड उनको देखेंगे और एग्जाम्पल के साथ उनको समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।